हेलो गाइस, मेरा नाम है पंकज कुमावत और मैं आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। और हमने जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कोशिका क्या होती है, कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका की कोशिका क्या होती है, कोशिका की हिस्ट्री क्या है, कोशिका का इतिहास क्या है। ये हम सब ने कोशिका के बारे में हमने कल पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हो उसको। तो हम अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोशिका के बारे में ही। तो कोशिका बेसिकली कोशिका के अपन टाइप पढ़ते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो ये चीज़ सबको पता होती है कि कोशिका 2 प्रकार की होती है। तो जिसको नहीं पता उनको बता दूँ, कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका 2 प्रकार की होगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि क्यों हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, क्यों हम इसको यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है मतलब कि जिसको अपन पुरानी कोशिकाओं को बोल सकते हैं, जैसे कि निम्न श्रेणी की कोशिकाएं होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका होती है एडवांस सेल्स। तो जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा हुआ, क्या नाम है, साइनोबैक्टीरिया हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएल हो गया, प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये प्रोकैरियोटिक में आते हैं और ये यूकैरियोटिक में आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली डिफरेंस तो एक तो साइज़ का हो जाता है दोनों के अंदर। साइज़ इसकी होती है 1 से 10 माइक्रोन मीटर वेरी करती है। इसकी साइज़ करती है 5 to 100 माइक्रोन मीटर वेरी करती है। ये थोड़े मतलब पुराने होते हैं, ये एडवांस टाइप के होते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी, फिर यूकैरियोटिक कोशिका बनी थी। प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक देखें। प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक क्या होता है? केंद्रक उसमें होता नहीं है, इसमें केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता है। इसमें जो इनका डीएनए होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीएनए या आरएनए, वो बाहर ही होता है, मैट्रिक्स के अंदर ही होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। यूकैरियोटिक में अलग से केंद्रक होता है, बाइलेड होता है, एडवांस होता है, उसके अंदर ही सभी जो न्यूक्लिक अम्ल वगैरह जो सभी चीज़ होती है, रेप्लिकेशन वगैरह सब उसके अंदर ही होता है। इसमें केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। इसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड झिल्ली बंद अंगक पाए जाते हैं इसके अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, तारककाय, रिक्तिकाय, बहुत से सेल ऑर्गेनल्स के अंदर पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसके अंदर झिल्लीबद्ध अंगक नहीं पाए जाते, लेकिन नॉर्मली अंगक हम देख लें जैसे कि राइबोसोम, इसके अंदर राइबोसोम होता है। इसके अलावा इसके अंदर गैस रिक्तिका भी पाई जाती है और ज़्यादा इसके अंदर झिल्लीबद्ध अंगक नहीं पाए जाते, लेकिन इसके अंदर ये साइटोस्केलेटन्स पाए जाते हैं और साइनोफाइसिन जो कणिकाएँ होती हैं वो पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की अपन बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम, इसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S प्रकार का। अब 70S किस से मिलेगा? 50S + 30S। और रही बात यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक के अंदर अपन देखें तो इसके अंदर होता है 80S होता है 60S + 40S। ये हो गया इनका वो टाइप हो गया राइबोसोम के बेसिस पे। तो अपन अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, जिसके अंदर अपन अलग से सबसे पहले अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पूरा पढ़ेंगे, फिर कोशिकाएं कैसे डिवाइड होती है, कोशिकाएं कैसे वर्क करती है, सारा मतलब कोशिका के बारे में सब कुछ धीरे धीरे अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम सारा देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। सबसे पहली हेडिंग हो गई अपनी प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आते क्या क्या है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अपने ये देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं होता, झिल्लीबद्ध अंगक नहीं पाए जाते हैं। उसके अंदर जो जीनोम होता है वो न्यूक्लिक अम्ल वो बाहर ही होता है, मैट्रिक्स के अंदर ही होता है।
इसके अलावा राइबोसोम 70 प्रकार का होता है, साइनोफाइसिन कणिकाएं पाई जाती है। ये सब देखने के बाद अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, तो सबसे पहले आते हैं इसके अंदर जीवाणु, उसके अलावा आता है माइकोप्लाज्मा, इसके अलावा आता है इसके अंदर पीपीएलओ का नाम आपने सुना होगा, प्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। ये हो गए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत हम जो जिन के बारे में अपन स्टडी करते हैं वो इसके अंदर आ गए। तो अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में अगर अगली बात करें अपन, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो जीवाणु होते हैं, साइज होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका की, वो अलग अलग प्रकार से वेरी करती है, अलग अलग प्रकार से। जैसे इसके अंदर होते हैं बेसिलस, कोकाई, स्पाइरल और विब्रियो। बेसिलस होते हैं डंडाकार, कोकाई होते हैं गोलाकार, स्पाइरल होते हैं स्पाइरल के आकार के, स्प्रिंग आकार, और विब्रियो होते हैं कोमाकार। तो ये अपन देख सकते हैं जैसे कि जो होते हैं मतलब बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनके अलग अलग ये 4 प्रकार के, इनको अपन डिवाइडेशन भी बोल सकते हैं। जीवाणु के साइज के अकॉर्डिंग, उनके आकृति के अकॉर्डिंग वो 4 प्रकार के होते हैं। बेसिलस डंडाकार वाले ऐसे आते हैं बैक्टीरिया, ये मतलब डंड के आकार के होते हैं। गोलाकार देखे तो गोलाकार ऐसे हो गए। स्पाइरलम ऐसे हो गए, ये स्पाइरल वाले हो गए। कोमाकार देखे तो कोमाकार ऐसे आते हैं, जैसे ये हो गए, ये आ गए कोमाकार, ये अपने हो गए कोमाकार वाले जीवाणु। तो ये अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा कि ये इसमें अंदर जीव आते हैं, ये जीवाणुओं के टाइप होते हैं। वो माइक्रोप्लाज्मा की बात करते हैं, माइक्रोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अगला आ गया अपना पीपीएलओ। तो अपन एक स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब कि जो हर जगह मतलब कि नॉर्मल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। फिर अपन पूरी प्रोकैरियोटिक कोशिका को अलग अलग तरीके से अपन समझने वाले हैं। तो बेसिकली ये हो गई अपनी प्रोकैरियोटिक कोशिका। जैसे कि अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिका मान लो, तो ये हो गई प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके अंदर ये हो गई सेल, बाहर की होगी सेल वॉल, अंदर की होगी सेल मेम्ब्रेन, ये होगी सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। सबसे बाहर का आवरण हो गया ग्लाइकोकेलिक्स, जो अपन ये बना रहे हैं, ये होगा ग्लाइकोकेलिक्स। इसके अलावा अपन यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं जो और इसके अलावा ये माइक्रोपिलाइस वगैरह हो गए इसके अंदर। ये सेंटर के अंदर न्यूक्लिक अम्ल हो गया। इसके अलावा साइड के अंदर एक प्लाज्मिड बना देते हैं अपन। इसके अलावा ये बहुत कणिकाएं हो गई अंदर, ये राइबोसोम हो गए। तो ये हो गई एक बेसिक, मतलब कि जो बैक्टीरिया होता है, जो बेसिकली प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, बैक्टीरिया नहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो बेसिक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, अपन जीवाणु भी बोल सकते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आता है जीवाणु, तो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होती है वो इसी प्रकार की होती है। तो अपन इनका जैसे नेमिंग करते हैं, तो इनकी ये होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स होती है वो कोशिका की सबसे बाहरी लेयर होती है। आपने सुना होगा जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो हम जो डिवाइडेशन करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में जो ग्लाइकोकेलिक्स जो लेयर होती है बाहर की, उसी के बेसिस पे करते हैं। जो अभिरंजित, जो बाहर की लेयर को अभिरंजित करते हैं, जो अभिरंजित होने के बाद में जो कलर देती है वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं बैक्टीरिया, और जो नहीं देते वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया
होते हैं। अगली लेयर के बारे में बात करें तो अगली वाली लेयर हो गई सेल वॉल, सेल वॉल या कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अगली बात करें तो ये हो गई कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, इसको अपन कह सकते हैं कोशिका झिल्ली। देखो हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ये हमने बेसिक उसकी स्ट्रक्चर बनाई। सबसे बाहरी लेयर ग्लाइकोकेलिक्स हो गई, अगली अंदर वाली लेयर कोशिका भित्ति हो गई। कोशिका भित्ति का मेन फंक्शन क्या होता है, जैसे कि बैक्टीरिया की आकार आकृति है वो फैलती रहती है, मतलब असीमित रहती है, लेकिन ये कोशिका भित्ति क्या होती है, इसकी आकृति को बाहर से दृढ़ता प्रदान करती है, मतलब थोड़ी कठोरता प्रदान करती है, साइज से मेंटेन करने का काम करती है। अगली आ गई कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली का तो वही मेन फंक्शन वही होता है, जैसे बाहरी वातावरण के साथ में पारगम्यता बनाए रखना। अर्ध पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं इसको। कुछ मतलब कि सबस्टांस होते हैं उनके लिए ये अर्ध पारगम्य होती है, कुछ के लिए पूर्ण पारगम्य होती है, कुछ के लिए अपारगम्य होती है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में अपन एक चीज़ देखते हैं, जैसे सब लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बना दिया भाई, जब ये लाइन से चल रही तो इसके अंदर ये क्या बना दिया। तो ये स्ट्रक्चर होती है बेसिकली मीसोसोम, मीजोसोम। मीजोसोम क्या होता है, मीजोसोम देखो आपने यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर या माइक्रोकोंडिया का फंक्शन के बारे में आपको मैं बेसिकली बता दूं, जिनको पता उनको ठीक है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है कि कोशिका के अंदर बहुत सी रिएक्शंस होते हैं, उनके अंदर वो रिएक्शंस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना, रिएक्शंस के लिए साइड प्रोवाइड करना, जैसे ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो साइकिल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। उसके अलावा कोशिका के अंदर हरित लवक भी होता है जिसके अंदर क्रोमेटोफोर वगैरह पाए जाते हैं, जो मतलब कोशिका के कार्य करने काम आते हैं। आपको भाई यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसमें भी रेस्पिरेशन होगा, उसमें भी बहुत सारे फंक्शन होंगे, उसमें भी मेटाबॉलिज्म होगा, उसमें भी वो चाहिए, क्या नाम है, एंजाइम्स चाहिए मेटाबॉलिज्म वगैरह के लिए, लाइटिक एंजाइम्स चाहिए। तो जो मीजोसोम होता है, जो एक अंतर्वलन होता है, झिल्ली का अंतर्वलन होता है, झिल्ली का, ये अपन मीजोसोम ऐसे सीधा पट्टिका के रूप में पाया जाता है और पुट्टिका के रूप में पाया जा सकता है। ये दोनों तरीके से पाया जा सकता है कि झिल्ली का अंतर्वलन कोई जरूरी नहीं है कि पुट्टिका के रूप में हो, सीधा भी हो सकता है। तो ये मीजोसोम क्या होता है, इसके अंदर लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, रेस्पिरेशन के लिए सत्य प्रोवाइड करवाता है, इसके अंदर ये वाले फंक्शंस के लिए ये जगह प्रोवाइड करवाता है। अपन ये वाली बात करें तो ये हो गया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं या जीवद्रव्य बोल सकते हैं अपन इसको, जिसके अंदर ये लिक्विड हो गया। और अपन ये बात करें तो ये हो गए राइबोसोम, राइबोसोम, ये बड़ी वाली हो गई, ये छोटी वाली हो गई, ये 50S हो गई, ये 30S हो गई, ये हो गए हमने राइबोसोम। इसके अलावा इसके अंदर छोटी छोटी ग्लाइकोजन की कणिकाएं भी पाई जाती है। ग्लाइकोजन की कणिकाओं को अपन स्टोरेज फूड भी बोल सकते हैं, जो मतलब कि जब भोजन की प्रयुक्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो तो ग्लाइकोजन की कणिकाएं जो पाई जाती है उनके माध्यम से मेटाबॉलिज्म करके शरीर के लिए एनर्जी मतलब शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो ये हो गया अपने यहाँ तक पढ़ा कि बाहर की ग्लाइकोकेलिक्स होती है, फिर अंदर की सेल वॉल होते हैं, अंदर फिर उससे अंदर वाली कोशिका झिल्ली आएगी, कोशिका झिल्ली के अंदर अंतर्वलन होते हैं जिसमें मीजोसोम पाए जाते हैं। मीजोसोम श्वसनी संबंधी एंजाइम्स वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं। अपन ये चीज़ देखते हैं, तो ये चीज़ क्या होते हैं, ये चीज़ होते हैं फिलामेंट्स मतलब कि फ्लेजिला, इसको अपन फ्लेजिला बोल सकते हैं। तो ये यहाँ से ये निकल रही है, तो यहाँ वाली इस लेयर को बोलते हैं अपन बेसल बॉडी। बेसल बॉडी मतलब कि आधारीय कला बोल सकते हैं इसको। बेसल बॉडी हो गई है। अगला वाला हो गया, ये हो गया हुक, HOCK, हुक या अंकुश। ये लास्ट वाला हो गया फिलामेंट, तंतु, फिलामेंट या तंतु। तो ये हो गई फ्लेजिला। ये तीनों मिलके फ्लेजिला का निर्माण कर रहे हैं, फ्लेजिला। ये हो गई अपनी फ्लेजिला। तो फ्लेजिला के अंदर बेसिकली 3 पार्ट आ गए। एक तो बेसल बॉडी आ गई जहाँ से ये निकल रहा है, ये वाला पार्ट बेसल बॉडी हो गया, ये वाला पार्ट हुक हो गया, फिर ये वाला लास्ट का तंतु हो गया। तो ये हो गई फ्लेजिला। फ्लेजिला का काम क्या होता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, मूवमेंट में हेल्प करना, ये फ्लेजिला का फंक्शंस होता है। अब
सब लोग देख रहे हैं, फ्लैजिला तो लंबी लंबी है, ये छोटी छोटी क्या है, तो ये पाए जाते हैं सीलिया। जो बैक्टीरियाज को जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनको जल वगैरह के अंदर जो रनिंग वाटर होता है वहाँ पे चिपकने में मदद करती है। कोई भी प्रतिजीवी, कोई अलग कोशिका है, कोई अलग जीव है जहाँ पे चिपकना है, तो वहाँ पे ये सीलिया मदद करते हैं, मूवमेंट में भी ये हेल्प करते हैं। ये अपने सीलिया हो गए। इसके अलावा ये हो गया न्यूक्लिक अम्ल, ये हो गया न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल हमारा शरीर होता है या यूकेरियोटिक कोशिका होती है, उनके अंदर तो पहले केंद्रक पाया जाता है और फिर ये न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका अंदर होती है उसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल मैट्रिक्स के अंदर ही होता है। उसके अलावा अपन दूसरा पढ़ते हैं प्लाज्मिड। ये है प्लाज्मिड, ये रेड वाला आप देख रहे होंगे सबसे सब प्लाज्मिड क्या होता है, एक अलग से जो जीवधरी होता है उसके अंदर एक अलग से न्यूक्लिक अम्ल का एक टुकड़ा प्रेजेंट होता है, जो कि जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक जीन पाए जाते हैं। जैसे कि अपन कोई चीज़ मान सकते, जैसे कोई बैक्टीरिया है जो इस चीज़ के प्रति प्रतिरोधक है, मतलब कि किस चीज़ के प्रति प्रतिरोधकता आ जाना या कोई स्पेशल कैरेक्टर हो जाना, ये चीज़ें इसके अंदर प्लाज्मिड के अंदर पाई जाती है। अपन प्लाज्मिड का अंदर बायोकेमिस्ट्री के रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। जो किसी जीव के दूसरे अंदर ट्रांसफर करना हुआ, इनके अंदर चेंज करना हुआ, जीन विनिमय विधियाँ, बहुत आगे अपन वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। ये प्लाज्मिड आ गया। तो ये बेसिकली एक मेन प्रोकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये अलग अलग अपन ने ऑर्गन्स पढ़े हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ आ गई है। इसके अंदर पहली बार की लेयर आ गई ग्लाइकोकेलिक्स। अपन जो कोशिकाएँ होती है, जो उनकी बाहर की लेयर होती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसका यही डिसाइड करती है। अगली लेयर आती है सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति जो कोशिका को आकार आकृति प्रदान करती है बाहर से। अगली आती है कोशिका झिल्ली देखो पारगम्यता प्रदान करती है, मतलब कि ये कुछ सबस्टांस के लिए पारगम्य होती है, कुछ सबस्टांस के लिए अर्धपारगम्य होती है, कुछ सबस्टांस के लिए अपारगम्य होती है। तो इसके अंदर अंतर्वलन भी पाए जाते हैं। इस अंतर्वलन के अंदर इस स्ट्रक्चर को मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम बेसिकली क्या होता है, कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन होता है अंदर की तरफ का, जिसके अंदर श्वसन संबंधी एंजाइम भी और भी लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके अंदर जो मतलब कोशिका की जो डेली रूटीन होता है, जिसके अंदर जो प्रक्रियाएं होती है, नियमित प्रतिक्रियाएं होती है, उनके अंदर ये हेल्प करने का काम करता है। और अगला अपन जो मिडल में जाते हैं तो अपना जीवधर आता है। जीवधर के अंदर बहुत सारे मतलब कि झिल्लीबद्ध अंगक तो नहीं पाए जाते, लेकिन बेसिकली अपन कुछ ऑर्गेनल्स बोल सकते हैं, कुछ अंगक पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम हुआ, ग्लाइकोजन कणिकाएं हुई, इसके अलावा साइनोफाइसिन कणिकाएं पाई जाती हैं इनके अंदर। साइनोफोस्जिन कणिकाएं, ये साइनोफोस्जिन कणिकाएं भी पाई जाती है। इसके अलावा अपन थोड़ा और अंदर जाते हैं तो इसके अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड होता है वो जो मेन न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो मेन डीएनए होता है, मेन आरएनए होता है, मेन जो जीनोम होता है, उसके अलावा एक अलग से बाहर की तरफ गोलाकार एक जीनोम पाया जाता है, जो किसी स्पेसिफिक चीज़ के प्रति किसी जीव इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को अलग से एडवांस बनाता है। जैसे मान लो किसी जीव के प्रति प्रतिरोधकता हुई या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो गया। इसके अलावा कोशिका का अपन मूवमेंट देखें तो मूवमेंट अपन फ्लैजिला की सहायता से देख सकते हैं। फ्लैजिला में 3 चीज़ों में डिवाइड होती है। यहाँ वाली लेयर होती है बेसल बॉडी, फिर आता है हुक, फिर आता है फिलामेंट। ये हो गया, ये फ्लैजिला के बारे में अपन ने देख लिया। ये बाहर छोटे निकले होते हैं, इनको अपन बोलते हैं सीलिया बोलते हैं, जो मूवमेंट के अंदर काम करते हैं, किसी जगह चिपकने के लिए काम करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपनी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को फंक्शंस करने में मदद करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से थोड़ी कम थोड़ी लगी आद्य कोशिकाएं बोल सकते हैं अपन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को। तो यह प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में अपन ने डायग्राम के माध्यम से बहुत कुछ देखा। अगर इसके स्पेशल आपको नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए, हम आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका के नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।